हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन के पहले हम लोग पढ़ चुके हैं वेलोसिटी। ओके, अब इसी के थ्रू हम समझेंगे एक्सीलरेशन। अब इमेजिन करो, सभी ने ऐसा देखा होगा कि कोई ऑब्जेक्ट है जस्ट लाइक मोटरसाइकिल है और उसमें एक्सेलरेटर लगा हुआ है। एक्सेलरेटर जो हैंड से हम लोग उसको घुमाते हैं, हाथ से घुमाते हैं, तो होता क्या है कि स्पीड बढ़ जाता है, फिर जब उसे कम करते हैं तो स्पीड घट जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्पीड बढ़ रहा है, ठीक है, दैट मीन्स वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो यहां पे जब स्पीड बढ़ रहा है, सिंपली ये समझ लो कि यहां पे अभी हम जा रहे थे और यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड था। यहाँ पे इसी पोजीशन पे जहां पे 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड था, क्या किया गया, एक्सेलरेटर को घुमाया गया, बढ़ाया गया और स्पीड हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया कितने सेकेंड में, ये मान लो हो गया 2 सेकेंड में। 2 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ के 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो यहां जो चेंज इन वेलोसिटी है, इसी को बोला जाता है एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बोला जा रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या ले रहे हैं कि जैसे यहां पे कोई मोटरसाइकिल जा रहा था और यहां पे इसका वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकेंड, और कुछ टाइम बाद टी टाइम बाद इसका यहां वेलोसिटी हो जाता है मान लो 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर वेलोसिटी में चेंजिंग हुआ, तो क्या यहां एक्सेलरेशन है? बिल्कुल है। वेलोसिटी में चेंजिंग हुआ तो एक्सेलरेशन है। दूसरा एग्जांपल, इनिशियली 20 मीटर पर सेकेंड उसका वेलोसिटी था, या स्पीड ही हम लोग बात कर ले, स्पीड था, और बाद में जाकर के कुछ टाइम बाद, टी टाइम दैट मींस कुछ सेकेंड बाद या कुछ मिनट बाद जाकर के ये हो जाता है मान लो 15 मीटर पर सेकेंड। फिर से चेंजिंग हो गया, तो चेंजिंग हुआ तो क्या एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है? बिल्कुल एक्सेलरेशन है। जब वेलोसिटी में चेंजिंग होगा तो उस मोशन को, दैट मींस स्पीड में अगर चेंजिंग हो रहा है तो उस मोशन को हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलेंगे? एक्सेलरेटेड मोशन। दैट मींस इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस देन इट्स मोशन इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड मोशन। जब किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज होगा तो उसके मोशन को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं और बहुत सारा। सबसे पहली बात, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी के बारे में सभी को पता है। वेलोसिटी है स्पीड प्लस डायरेक्शन। दैट मीन्स वेलोसिटी में स्पीड भी होता है, डायरेक्शन भी, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। अब इस चीज को समझो। यहां पे ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, कुछ टाइम बाद 10 मीटर पर सेकेंड ही है, फिर बढ़ता गया, फिर 10 मीटर पर सेकेंड ही है इसका स्पीड, ठीक है। तो क्या इसका स्पीड यहां चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो क्या इसमें एक्सेलरेशन है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लो, और एक एग्जांपल लेते हैं कि एक एरोप्लेन 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है। एक एरोप्लेन है और ये 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। ये 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव करता जा रहा है। तो क्या इस एरोप्लेन का मोशन एक्सेलरेटेड है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये स्ट्रेट लाइन पे मूव करता जा रहा है ऐसे, और 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कोई ऑब्जेक्ट 12 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा था, यहां जाकर के ये इधर टर्न हो गया, ये टर्न ले लिया इधर,
फिर टर्न लेने के बाद 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। फिर ये जाकर के यहां से टर्न ले लिया, फिर 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही जा रहा है। तो क्या यहां ये एक्सेलरेटेड मोशन है? दैट मीन्स मोशन जो है ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेटेड होगा या नहीं होगा, ये चीज हमें जानना है। तो यहां पे स्पीड तो चेंज नहीं हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम बोल देंगे कि एक्सेलरेटेड नहीं है, बट इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। ये क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन है। व्हाई? बिकॉज वी नो दैट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, एंड वेक्टर क्वांटिटी चेंजेस विद चेंज इन मैग्नीट्यूड और चेंज इन डायरेक्शन। हियर स्पीड दैट मीन्स मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं कर रहा है, बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो दोनों में से कोई एक चेंज हो जाए या दोनों के दोनों चेंज हो तो क्या हो जाएगा? वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, यहां डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो यहां पे ये क्या हो गया? वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है, और चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। दैट मीन्स इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। एंड वी कैन से इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ और अ रेक्टेंगुलर पाथ with constant speed, then its motion is said to be accelerated motion। अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, दैट मींस उसका स्पीड चेंज नहीं कर रहा है, और वो किसी सर्कुलर पाथ पे है या रेक्टेंगुलर पाथ पे है, तो उसका स्पीड एक्सेलरेटेड होगा, बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग। डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, और इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे? एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। अब बात आता है कि इसे हम लोग फाइंड कैसे करेंगे? हाउ एक्सेलरेशन इज कैलकुलेटेड? एक्सेलरेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब इस चीज को समझो। अभी जो हम एग्जांपल लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड था इनिशियली, और ये टाइम t के बाद दैट मीन्स 2 सेकेंड के बाद हो जाता है 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड था, दैट इज वेलोसिटी था, और 2 सेकेंड बाद 14 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो पर सेकेंड कितने का चेंजिंग हुआ? तो चेंज इन वेलोसिटी, देखो इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी होगा फाइनल माइनस इनिशियल, दैट मीन्स v माइनस u, और जब इसे हम लोग टाइम से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी में चेंजिंग हुआ वो हमें पता चल जाएगा। दैट मीन्स यहां हो गया 14 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड बाय 2 सेकेंड इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड बाय 2 सेकेंड। 2 2 जा 4, दैट मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स पर सेकेंड वेलोसिटी कितना इंक्रीज हुआ? सबसे पहला इनिशियल था 10, फाइनल हो गया 14, ये 2 सेकेंड में हुआ, तो 10 से 14 इंक्रीज होकर के हुआ, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ वेलोसिटी में? पर सेकेंड में कितना इंक्रीमेंट हुआ? 2 मीटर पर सेकेंड का। एंड पर सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी, दैट मीन्स इन यूनिट टाइम चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यूनिट टाइम में जो वेलोसिटी में चेंजिंग होगा इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन बोलेंगे। दैट मीन्स वी कैन राइट acceleration is equal to change in velocity by time taken। टाइम टेकन किसमें? चेंजिंग में जो टाइम लगा। ठीक है, एंड इफ इनिशियल वेलोसिटी इज u, दैट मीन्स is equal to u, and the final velocity is equal to v, and the time taken is equal to t। That means पहले u था, फिर चेंज होकर के v हो गया, और ये चेंज होने में टाइम कितना लग गया? t लग गया। देन एक्सेलरेशन को हम लोग a से डिनोट करते हैं, स्मॉल a से डिनोट करते हैं। देन
acceleration A is equal to v minus u by t. That is the formula of acceleration. ये क्या acceleration का formula है? अब देखो जो चेंजिंग हो रहा है वो चेंजिंग में डायरेक्शन की चेंजिंग की भी बात कर रहे हैं, वेलोसिटी में चेंजिंग की। तो यहां पे एक्सेलरेशन के लिए डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, दोनों है। दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। That means we can say acceleration is a vector quantity because acceleration has fixed magnitude and direction. Acceleration का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों फिक्स होता है। अब यहां हम लोग बात करें इनिशियल वेलोसिटी u is equal to 20 meter per second and final velocity v is equal to 14 meter per second and time t is equal to 3 seconds. That means if a body is moving with 20 meter per second and after time t time के बाद its velocity become 14 मीटर पर सेकेंड। दैट इज चेंजिंग हुआ बट डिक्रीज हो गया। देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी। दैट मीन्स 14 मीटर पर सेकेंड माइनस 20 मीटर पर सेकेंड बाई t 2 सेकेंड। दैट मीन्स माइनस 6 मीटर पर सेकेंड बाई 3 सेकेंड by 3 seconds. So 3 2 जा 6, that means minus 2 meter per second square. That means acceleration may also be negative. Acceleration negative भी हो सकता है और negative acceleration जो होगा इसे बोला जाता है retardation और deceleration। Deceleration. That means we can say acceleration may be positive, negative and zero. If a body is moving with constant velocity, that means speed is not changing, but in a circular path पे मूव कर रहा होगा तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए एक्सेलरेशन होगा बट मैग्नीट्यूड जीरो होगा। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और ये तीनों केस किस क्वांटिटी के लिए होता है? वेक्टर क्वांटिटी के लिए। एंड एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करें कि ये रिटार्डेशन कब होगा। तो रिटार्डेशन कब होगा? जब स्पीड डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स व्हेन स्पीड डिक्रीजेस देन एक्सेलरेशन बिकम नेगेटिव। दैट मीन्स रिटार्डेशन। जब स्पीड इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव चेंजिंग आएगा वेलोसिटी में, और वेलोसिटी में पॉजिटिव चेंजिंग को हम लोग एक्सेलरेशन बोलेंगे। जब स्पीड चेंज नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। और वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा या नहीं अब डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। डायरेक्शन चेंज होगा तो एक्सेलरेटेड मोशन है, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो वो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है। अभी हम लोग एसआई यूनिट के बारे में जानेंगे। वैसे हम लोग यूज कर चुके हैं एसआई यूनिट। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, सिंस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल बाय टाइम, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? वो भी एक वेलोसिटी ही होगा, चेंज इन वेलोसिटी भी। तो ऐसा यूनिट अगर हमें जानना है, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी बाय ऐसा यूनिट ऑफ टाइम। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड और टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड। दैट मीन्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी कैन ऑल्सो राइट
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग आगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, दैट मीन्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को समझेंगे। इसे हम लोग एग्जांपल के थ्रू पहले समझते हैं। अब इस चीज को देखो, यहां पे पहले वेलोसिटी क्या था 5 मीटर पर सेकेंड, फिर 2 सेकेंड के बाद ये वेलोसिटी हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड, फिर अगला 2 सेकेंड के बाद ये वेलोसिटी हो जाता है 15 मीटर पर सेकेंड, फिर अगला 2 सेकेंड के बाद ये वेलोसिटी हो जाता है 20 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम यहां पे एक्सेलरेशन फाइंड करें a1, तो 10 माइनस 5 दैट मीन्स 5/2, ये हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब हम यहां पे एक्सेलरेशन a2 फाइंड करें, a2 इज इक्वल टू 15 माइनस 10, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, यहां के लिए इनिशियल ये हुआ और फाइनल ये हुआ, तो 15 माइनस 10 5/2 दैट मीन्स 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहां अगर हम लोग बात करें a3 इज इक्वल टू 20 माइनस 15 दैट मीन्स 5 बाई टाइम हो गया 2 सेकेंड इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। यहां पे हमने क्या देखा कि ईच सेकेंड 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ही चेंजिंग हो रहा है, ठीक है। वेलोसिटी चेंज तो हो रहा है बट पर सेकेंड चेंजिंग जो है इक्वल है 2.5 मीटर पर सेकेंड का ही। और अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली चेंज हो, दैट मीन्स एट एवरी इंस्टेंट या पर सेकेंड इक्वल चेंज हो, तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन। और एक्सिलरेशन को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, ठीक है। ये चेंजिंग इंक्रीमेंट में भी हो सकता है और डिक्रीमेंट में भी हो सकता है। डेट मीन्स इंक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, डिक्रीज कर रहा होता है इक्वली तो यूनिफॉर्म डिसेलरेशन होता। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब क्या किया हम लोग, अलग अलग वेलोसिटीज में चेंजेस लिए, टाइम को सेम रखे। हम अलग भी कर सकते हैं, सेम भी कर सकते हैं। हमें फाइंड करना है पर सेकेंड कितना चेंज हो रहा है। तो इस चीज को समझो, यहां a1 इज इक्वल टू 12 माइनस 5 दैट मीन्स चेंजिंग वेलोसिटी। 12 माइनस 5 7, तो 7/2 इज इक्वल टू 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हेयर a2 15 माइनस 12 दैट मीन्स 3/2 इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे हम लोग 20 रख लेते हैं। 20 माइनस 15 5/2 दैट मीन्स 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां देखो हर एक जगह क्या हो रहा है, ईच सेकेंड डिफरेंट चेंज हो रहा है। पहले हो रहा था 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का चेंजिंग, फिर 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का चेंजिंग, फिर 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का चेंजिंग। कभी वेलोसिटी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, पर सेकेंड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है।
then acceleration is called non-uniform. ठीक है, that means we can say if the velocity of an object does not changes equally per second then acceleration is called non-uniform. That means किसी ऑब्जेक्ट का अगर वेलोसिटी पर सेकेंड इक्वली चेंज नहीं होगा तो उसके एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे. ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे एक्सेलरेशन को. दैट मीन्स एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे हम लोग, यूज करेंगे फॉर्मूला का. तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, देखो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. 40 किलोमीटर पर आवर का वेलोसिटी अटेन कर लेता है, दैट मीन्स गेन कर लेता है. रेस से स्टार्ट करता है, 40 किलोमीटर पर आवर का वेलोसिटी हो जाता है 10 मिनट में, इन 10 मिनट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा था. दैट मीन्स पर सेकेंड जो वेलोसिटी में चेंजिंग होगा वो इक्वल है, तभी हम लोग इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे. और वो रेस से स्टार्ट करके 10 मिनट में 40 किलोमीटर पर आवर का वेलोसिटी गेन कर लेता है. क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन. ट्रेन का एक्सेलरेशन फाइंड करना है. वेरी इजी क्वेश्चन है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन दैट लिखेंगे. गिवन दैट देखो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जो इनिशियल वेलोसिटी होगा रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u is equal to 0 मीटर पर सेकेंड. नाउ फाइनल वेलोसिटी v is equal to 40 किलोमीटर पर आवर. अब ये 40 किलोमीटर पर आवर है, इसे हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देते हैं. तो मीटर पर सेकेंड में कैसे होगा, 40 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड. ये 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, ये हम लोग जान चुके हैं. किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 इंटू 60 से करेंगे. 1000 बाई 60 इंटू 60 को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 5/18 आ जाएगा. ठीक है, अब इसे हम लोग कर सकते हैं, ये 20 टाइम्स में 2 से और ये 9 टाइम्स में. दैट मीन्स इट बिकम 100/9 मीटर पर सेकेंड. एंड टाइम टेकन t is equal to what, 10 minute. 10 minute means 10 into 60 is equal to 600 सेकेंड. अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है. एज वी नो a is equal to v minus u by t. Therefore v की वैल्यू 100/9 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड बाय 600 सेकेंड. दैट मीन्स 100/9 इंटू 600 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जब इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज एक्सेलरेशन. आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं. अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, जो सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करो और कमेंट करो बट पॉजिटिव. कोई भी रॉन्ग कमेंट नहीं करेगा, ऐसा करने से उसे अनसब्सक्राइब कर दिया जाएगा. थैंक यू.